राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हर दिन नाम एवं मंत्र जप करती हूँ, फिर भी मेरी श्रद्धा कभी कभी डगमगा सी जाती है। इसे मैं कैसे मजबूत करूँ? मजबूत हो जाएगी। नाम जप ही करते रहिए। श्रद्धा डगमगाने का मतलब है अविद्या, अज्ञान। जब हमारे अंदर अज्ञान का प्रभाव छाता है तब श्रद्धा डगमगा जाती है। जब माया का प्रभाव छाता है तो भगवान की तरफ जो हमारी लगन है वो धूल दूसरित होने लगती है। लेकिन यदि हम नाम जप डट के करते रहें, भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान की लीला गुण गाते रहें, अच्छे आचरण करते रहें, तो हमारी एक दिन श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। और जहाँ श्रद्धा दृढ़ हुई तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, अज्ञान का नाश हुआ, भगवान की प्राप्ति हो गई। हमको डटे रहना है, एक जिद्दी स्वभाव बनाना है। हमको नाम से हटना नहीं है। लाभ मिले ना मिले, भगवान मिले ना मिले, हमें नाम जप करना है। जब ये हम स्वभाव बना लेंगे तो हमारी श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी। कुछ लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, काम बने ना बने, मुझे नाम जप करना है। संतों से सुना है नाम जप करने से परम मंगल होगा। अब नाम नहीं छूट सकता, चाहे भगवान मिले ना मिले, हमारा काम बने ना बने, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, हम नाम नहीं छूट सकता। बस वो जीत गया, उसकी श्रद्धा में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे भी करो, आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, अब हम आपका भजन नहीं छोड़ सकते। बस वो जीत गया माया से, ये बात हमारी मान लो। और अगर चेक करोगे मैं नाम जप करता हूँ, हमारा ये काम हो जाए, तो फिर बात हो। वो काम प्रारब्ध के अनुसार है। आपको दुख भोगना तो काम नहीं बनेगा, चाहे जितना नाम जप करते हो, वो प्रारब्ध तुम्हें दुख देगा आकर के। नाम जप तुम्हारा आगे मंगल करेगा, लेकिन पूर्व में जो पाप किए हैं और वो प्रारब्ध बन के आए तो शरीर में दुख भोगना पड़ेगा कि नहीं? देखो हम लोगों को भोगना पड़ रहा है दुख। पूर्व का पाप है, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, बड़ी परेशानियां हैं। लेकिन भगवान की कृपा है कि भगवान की लीला कथा नाम गुण में समय व्यतीत होता है, इसलिए चित्त आनंदित रहता है, शरीर की कोई परवाह नहीं रहती। अमोल जी सिंगापुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, शरणागति सुलभ है तो इसमें बाधा क्या है? सुलभ कहाँ है? आपको लगता सुलभ है, सुनना सुलभ है, होना कठिन है। हो गया तो मुक्त हो गया। शरणागति ही तो प्रारंभ है और शरणागति ही पूर्णता है। शरीर से एक भी आचरण शास्त्र के विमुख ना हो, अधर्माचरण ना हो, पहली शरणागति। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। किसका प्रश्न है? श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण हो और प्रतिकूल धर्म विरुद्ध पापाचरण। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, एक भी पापाचरण शरीर से न हो। देखो कितनी कठिन बात है। वाणी से सत्य मृदु, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा और सत्य मृदु व्यवहार, बकाया मौन, वाणी समर्पण। मन से भगवान का निरंतर चिंतन, सत्य संकल्प, असत संकल्पों का त्याग, फिर सत संकल्पों का भी भगवान में समर्पण, मन का समर्पण, फिर स्वयं का समर्पण, तब शरणागति पुष्ट होती है। तो है कितना कठिन है। सुनने में तो 2 मिनट में सुन लिया और उतारने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन लग जाता है। 10 दिन सही चलेगा, 11वें दिन फिर बिगड़ गया, फिर सही करो फिर बिगड़ गया। भगवान की कृपा से जब सर्वतो भावेन, 2 प्रकार में शरणागति होती है। या तो बहुत सत्संग मिला और ज्ञान प्रकट हो गया तो शरणागति हुई, और या भारी विपत्ति हुई, कोई सहयोग नहीं दे रहा, सब तरह से अनाथ हो गए, अनाश्रित हो गए, तब हमारा मन भागता है भगवान की शरण की तरफ। या फिर बहुत सत्संग सुना और हमें ज्ञान हो गया कि संसार सार कुछ नहीं है, इसमें भगवान की शरण होकर भजन करते हुए अच्छे आचरण कर लिया जाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो हमें इसे साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। या तो ऐसे शरणागत हो जाए। शरणागति कोई सरल बात नहीं है, और शरणागत हो गया फिर क्या, फिर तो निर्भय निश्चिंत
निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। भगवान की शरणागति में बहुत आनंद है, बहुत निर्भयता है, निश्चिंतता है, पर हो तो जाए। सोच पा रहे हैं आप?